खोल दो। सआदत हसन मंटो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुर पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ अधर अधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सराज अल-दीन ने आँखें खोलीं और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ाइफ हो गईं। वो देर तक गुदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सराज अल-दीन के कान जैसे बंद थे। इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई इसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश व हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गुदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सराज अल-दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के रग व रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लोट, आग, भाग भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सराज अल-दीन एक दुमट खड़ा हवा और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर इसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सराज अल-दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जिम जाता, जिसकी सारी इंद्रियां बाहर निकली हुई थीं। उससे आगे वो और कुछ न सोच सकता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सराज अल-दीन की आंखों के सामने दुम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। इसे अटकाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चलाकर कहा था, अबाजी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा अटका लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की अभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहाँ थी? सराज अल-दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजा पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ता में जब गाड़ी रुकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठा कर ले गए? सराज अल-दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सराज अल-दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होश व हवास किसी कदर दरस्त हुए तो सराज अल-दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे, जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सराज अल-दीन ने उनको लाख लाख दाएं दी और सकीना का हुलिया बताया, गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सराज अल-दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर इन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहरटा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वह बदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में इन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं,
क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने इसे दुम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। इसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर इसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बावजूद वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बांधन से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। कई दिन गुजर गए। सराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पत्ता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों ही में वो इसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रज़ाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। सराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पत्ता चला? सबने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ इकट्ठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग इसे इकट्ठा कर लाए हैं। सराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के स्पर्श किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफ्तन रोशनी हुई। सराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चलाया। सकीना, डॉक्टर ने जिसने कमरे में रोशनी की थी सराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सराजुद्दीन के हल्क से सिर्फ उस कदर निकल सका, जी मी, उसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टिटोली और सराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मर्दा जिस्म में जंबिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने अजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन खुशी से चलाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। मजीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।